गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 14 दिसंबर और 14 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो था, जो कल के वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे वो था, हाल ही में राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार समारोह में संयुक्त रूप से डिजाइन इनोवेशन अवार्ड 2023 से किसे नवाजा गया था। तो ये पुरस्कार मिला था दाफा देवी और कविता चौधरी को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो जयपुर रक्स की मास्टर शिल्पकार दाफा देवी और डिजाइन डायरेक्टर कविता चौधरी, इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार समारोह में संयुक्त रूप से डिजाइन इनोवेशन अवार्ड 2023 से नवाजा था। यह विशिष्ट सम्मान विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की ओर से दिया गया। यह अवार्ड सह निर्मित परियोजनाओं को मान्यता देता है जहां पर शिल्पकार, डिजाइनर और पारंपरिक शिल्प कौशल पर आधारित नए बाजार उन्मुख डिजाइन विकसित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन। तो कल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, राजस्थान में किस जिले में स्थित सिलीसेट झील को देश की 96वीं रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया। तो सिलीसेट झील जो कि अलवर में स्थित है। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा। तो 25 दिसंबर 2025 से लेकर 4 जनवरी 2026 तक जोधपुर में इसका आयोजन होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केलवा राजसमंद में लगने वाला फीकल स्लज जो ट्रीटमेंट प्लांट किस मिशन के तहत स्थापित किया जा रहा है। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी फ्रांस की प्रतिष्ठित मैगजीन मिशेलिन गाइड की ग्लोबल होटल रैंकिंग में भारत का नंबर 1 होटल किसे चुना गया। ताज लेक पैलेस उदयपुर को। नेक्स्ट है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका और किस संस्था के साथ एक एमओयू साइन किया गया। तो मंजरी फाउंडेशन के साथ एमओयू साइन किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड सदस्यता में देश में जो स्थान कौन सा है। तो इसमें ध्यान रखना राजस्थान का प्रथम स्थान है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सहकार से समृद्धि की पहल को क्रियान्वित करने में राजस्थान देश के शीर्ष राज्यों में है। यहाँ सहकारी समितियों द्वारा भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड BBSSL की सदस्यता के मामले में राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर है। देश में अब तक 32,727 सहकारी समितियों ने BBSSL की सदस्यता प्राप्त की है। प्रदेश के लगभग 6200 सहकारी समितियां इसकी सदस्यता के लिए आवेदन कर चुकी है तथा 6120 सहकारी समितियों को सदस्यता प्राप्त हो चुकी है, जो कि देश में सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान राज्य ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा मिशन समृद्ध दीदी अभियान का शुभारंभ कब किया गया। तो अभियान की शुरुआत 12 दिसंबर को हुई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मिशन समृद्ध दीदी अभियान, इसका शुभारंभ 12 दिसंबर को किया गया था। राजीविका यानी राजस्थान राज्य ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा राज्य स्तर पर 1 माह का ये विशेष अभियान है जो कि शुरू किया गया है। इस मिशन समृद्ध दीदी अभियान की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को समय पर बैंक ऋण, महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करना है। अभियान का संचालन राजीविका के द्वारा किया जाएगा और 1 महीने तक अभियान चलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का पहला जेएनजी डाकघर कहाँ स्थापित किया गया। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान का जो पहला जेएनजी डाकघर है ये IIT जोधपुर में स्थापित किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान का जो पहला जेएनजी डाकघर है वो IIT जोधपुर में स्थापित किया गया है। डाक विभाग के द्वारा अब जेएनजी को लुभाने के लिए IIT जोधपुर में मॉडर्न डाकघर की शुरुआत की है। देश भर के संस्थानों में 46 डाकघर को 15 दिसंबर तक जेएनजी मॉडल में बदला जाएगा। जेएनजी थीम पर आधारित राजस्थान का पहला नवीनीकृत डाकघर जो IIT जोधपुर का उद्घाटन किया गया और जहां पर डाक सेवाओं को अत्याधुनिक बनाने और युवा पीढ़ी यानी जेएनजी पीढ़ी जो युवा पीढ़ी को जोड़ने की दिशा में एक साहसिक कदम उठाते हुए डाक विभाग ने राजस्थान में जेएनजी थीम पर आधारित पहला
नवीनीकृत डाकघर IIT जोधपुर का इसमें उद्घाटन किया। इसके परिणाम स्वरूप एक ऐसा स्थान होगा जहां पर कार्यात्मक, सौंदर्यपूर्ण और सामाजिक रूप से जो संवादात्मक होगा और जहां इंडिया पोस्ट की विरासत जेन जी की ऊर्जा और रचनात्मकता से मिलेगी। छात्रों के सहयोग से डिजाइन किए गए इस स्थान पर अत्याधुनिक सौंदर्य शास्त्र, वाईफाई सुविधा और जो वाईफाई युक्त जोन और IIT के छात्रों द्वारा बनाई गई कलाकृतियाँ इसमें शामिल है और QR कोड आधारित पार्सल बुकिंग और छात्रों के लिए स्पीड पोस्ट डिस्काउंट जैसी स्मार्ट सेवाएं उपलब्ध होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जयपुर ज्वेलरी शो JJS 2025 का आयोजन किस अवधि में किया जाएगा। तो जयपुर में जयपुर ज्वेलरी शो 19 से लेकर 22 दिसंबर तक आयोजित होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में देश की नंबर 1 B2B और B2C शो जो जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन इस साल 19 से लेकर 22 दिसंबर तक किया जाएगा। जयपुर ज्वेलरी शो के मानद सचिव राजीव जैन के मुताबिक यहाँ पर संवाददाता सम्मेलन में बताया कि यह शो जयपुर के सीतापुरा में स्थित नोटल जयपुर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। यहाँ इस बार इसकी जो थीम रखी गई है वो कलर्ड जेम स्टोन्स रखी गई है। विश्व भर में दिसंबर शो के रूप में प्रसिद्ध है जयपुर ज्वेलरी शो, जहाँ पर इस बार करीब 50,000 लोग हिस्सा ले रहे हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में अरावली विरासत जन अभियान की शुरुआत कब और कहाँ की गई है। तो 11 दिसंबर को जयपुर से अरावली विरासत जन अभियान की शुरुआत राजस्थान में की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अरावली विरासत जन अभियान जो कि अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है, 11 दिसंबर को जयपुर से इस अभियान को लॉन्च किया। यहाँ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का विरोध किया जा सके ताकि जो अरावली की 100 मीटर की नई परिभाषा तय करता है, जिसे 90% हिस्सा खनन के लिए खुल सकेगा। जयपुर में ग्रामीणों, नागरिक समाज समूह और पर्यावरणविदों एवं शोधकर्ताओं के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। अरावली की जो नई परिभाषा है वो सुप्रीम कोर्ट ने तय की है, जिसमें किसी भी भू आकृति को तभी अरावली माना जाएगा जब उसकी ऊंचाई स्थानीय भूमि से कम 100 मीटर से अधिक हो। जी हाँ, FSI के आंकड़ों के मुताबिक अगर बात करें तो राजस्थान की 12,081 पहाड़ियों में से मात्र 1,048 ही इस मानक को पूरा करती है। नेक्स्ट, राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 को मंजूरी कब प्रदान की गई है। तो इसे 3 दिसंबर को मंजूरी प्रदान की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025, जी हाँ, राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति 2025 को हाल ही में मंत्रिमंडल ने मंजूर किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के खुदरा और थोक व्यापारियों को सशक्त बनाना, निवेशकों को आकर्षित करना, रोजगार पैदा करना और छोटे व्यापारियों को ई-कॉमर्स, बाजार पहुंच और ऋण तक पहुंच आसान करना है, ताकि वे बड़े बाजारों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके और राज्य के व्यापारिक इकोसिस्टम को मजबूत किया जा सके। तो पॉलिसी का अनुमोदन 3 दिसंबर को किया गया था केंद्रीय मंत्री जो राजस्थान के कैबिनेट के द्वारा। इसकी अगर बात करें तो इसमें लाभार्थी 10.5 लाख होंगे, जिसमें रिटेल व्यापारी भी होंगे। मुख्य लाभ निवेश वृद्धि, रोजगार सृजन, छोटे ट्रेडर्स को बाजार एवं ऋण तक आसान पहुंच और MSME को बढ़ावा देना है। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तर्ज पर जो दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1958 में शिथिलता पर विचार किया जा रहा है। व्यापारिक इकाइयों का संचालन और सरल किया जाएगा। नेक्स्ट, पश्चिमी राजस्थान में पहला कृषि मशीनरी परीक्षण केंद्र किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया जा रहा है। तो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में इसकी स्थापना की जा रही है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है। पश्चिमी राजस्थान में पहला कृषि मशीनरी परीक्षण केंद्र जो कि कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर VS जैतावत ने केंद्र की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय की सावत कुआं स्थित कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में भूमि पूजन किया। प्रदेश में वर्तमान में बीकानेर और उदयपुर में इसके केंद्र स्थापित है और पश्चिमी राजस्थान में पहला केंद्र होगा। केंद्र की स्थापना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास योजना के तहत की जा रही है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग और केंद्र सरकार के जो किस विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। यहाँ दोस्तों डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग के साथ एक समझौता हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की उपस्थिति में 6 नवंबर को जयपुर में स्थित भामाशाह डेटा सेंटर में 2 महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। पहला एमओयू सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग और केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग के बीच हुआ और दूसरा एमओयू सी साइड स्टार्टअप समिट स्टार्टअप आर्मेनिया के फाउंडर डॉक्टर हाकोबियान IOLF और आई स्टार्ट राजस्थान के बीच किया गया। एमओयू के तहत राजस्थान सरकार का उद्देश्य है कि नागरिकों को उनकी मातृभाषा में राजकीय सेवाओं का लाभ मिल सके। इसी दिशा में अब भाषणी और DOIT मिलकर कार्य करेंगे और आधुनिक तकनीकों की मदद से भाषाई अवरोध को दूर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का नाम बदलकर क्या किया गया? तो ये भी महत्वपूर्ण है। मनरेगा का नाम अब बदला गया है। अब इसका नया नाम है पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मोदी सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो मनरेगा का नाम बदला है, अब इसका नया नाम पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना हो गया है। यहाँ केंद्रीय कैबिनेट ने 12 दिसंबर को इसकी मंजूरी प्रदान की और दिनों की संख्या भी बढ़ा दी है। यहाँ इसमें फ़ायदे भी बढ़ाए हैं। नाम बदलने के साथ अब 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार मिल सकेगा। यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के नाम से यह योजना है जो प्रमुख योजना जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन की गारंटेड रोजगार दिया जाता है, जिसे अब बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। नेक्स्ट, नीति आयोग के द्वारा किस राज्य को भारत की अदरक राजधानी का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई? तो मिजोरम को ध्यान रखना भारत की अदरक राजधानी का दर्जा मिला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मिजोरम को भारत की अदरक राजधानी का दर्जा मिला है। नीति आयोग के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। भारत की अदरक राजधानी का दर्जा मिजोरम को दिया गया है। अदरक मिजोरम की मुख्य कृषि फसलों में से एक है। सरकार किसानों को अदरक पर 50 रुपये प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP प्रदान करती है। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में किस जिले में स्थित सिलीसेट झील को देश की 96वीं रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में किस जिले में स्थित सिलीसेट झील को देश की 96वीं रामसर साइट का दर्जा मिला है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।